एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है राजगीर में जो कि प्लॉट्स है। उसकी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं राजगीर में ही खड़ा हूँ। ये आप जो गेट देख रहे हैं बिमसार द्वार, यहीं से राजगीर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट यानी प्लॉट जो हमारा है छबीलापुर में उस लोकेशन तक जाऊँगा और सारी चीज़ें क्या क्या राजगीर में अभी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से क्या डिस्टेंस पड़ेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो रोड है आपको ये कनेक्ट कर रही है हिसुआ की तरफ, जो कि आपको गया को कनेक्ट करती है। ये राजगीर थाना है और यहाँ से आप देखेंगे ककोलत, कुरकिहार, सारी कनेक्टिविटी यहाँ से मिलेगा। तो आज हम उस प्रोजेक्ट पे चलेंगे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है छबीलापुर में। और ये राजगीर का जो गेट है, जैसे ही आप राजगीर में इंटर करते हैं तो ये आपका गेट पड़ता है। ये सामने पहाड़ जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत पहाड़ है। तो ये इसी लोकेशन से अभी हम प्रोजेक्ट पे चलेंगे और आपको बताएंगे कि कितना डिस्टेंस पड़ेगा। जो चीज़ फैक्ट है वही फैक्ट मैं आपको बताऊँगा, कोई गलत चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ है और इसी रोड से हम आगे जाएंगे। आपको जू सफारी, मेन जो राजगीर है वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, फिर आपका जो जहाँ पे स्टेडियम बन रहा है वहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम अपने प्लॉट्स पे चलेंगे जहाँ पे हमने जब प्लॉट्स डेवलप किया है, जहाँ पे हम प्लॉट सेल कर रहे हैं। ये विश्व शांति स्तूप है जो राजगीर का ही एक पार्ट है, जो कि लोग घूमने आते हैं। तो ये भी चीज़ एक राजगीर का फेमस है विश्व शांति स्तूप। ये मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्लॉट पे अभी हम जा रहे हैं, जो प्लॉट हमारा है, उस प्लॉट की लोकेशन, वहाँ पे राजगीर में क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ से बोधगया टेंटेटिव आपको 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है और पटना लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। उस प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि इस जो आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ये राजगीर जू सफारी है। आपको आप राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, राजगीर वन्य प्राणी सफारी आपको लिखा हुआ ये दिख रहा है। यही जू सफारी है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और एक बहुत बड़ा ये मतलब वाइल्ड लाइफ पूरा का पूरा डेवलप किया गया, जिसमें आपको सारे जो टाइगर हैं, लायन है, सारी चीज़ें रखा गया है। तो एक उस प्लॉट का इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा ये रीजन हो सकता है। तो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। साथ में लास्ट में उस प्लॉट पे चलेंगे जहाँ पे छबीलापुर में हमारा प्लॉट है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। राजगीर जू सफारी बहुत क्राउड रहता है, यहाँ पे ओवर क्राउडेड होता है। ऑनलाइन बुकिंग चलती है इसकी। यहीं से आपकी एंट्री गेट है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। यहाँ जिस रोड पे जा रहे हैं इसी रोड पे आगे टेंटेटिव 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद पांडु पोखर है, कुंड है, जिसकी वजह से राजगीर पूरा फेमस है। जो लोग नहाने के लिए आते हैं राजगीर में, घूमने के लिए आते हैं, उस पांडु पोखर और कुंड की वजह से। दोनों तरफ ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत आपका माउंटेन है और साथ में आप देख सकते हैं जंगल थीम है पूरा, बहुत ही खूबसूरत रोड है। और इसी रोड पे हम आगे जा रहे हैं छबीलापुर की तरफ, जिस तरफ हमारा प्लॉट और प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट लोग हैं, जनरली टमटम का यूज करते हैं, टमटम टांगे का यूज करते हैं राजगीर में। एक फेमस मंदिर है, जरा देवी फेमस मंदिर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये टूरिज्म के लिए यानी होटल जो बन रहा है, जो यहाँ पे लोग आएंगे स्टे करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का राइट हैंड साइड में जो चीज़ देख रहे हैं ये होटल की डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे होटल, आपको बड़े बड़े होटल्स देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर राजगीर में है। जो राजगीर का मार्केट है वो प्रॉपर राजगीर है, उसी लोकेशन में हम लोग हैं अभी। और इसी लोकेशन में आपका कुंड है, सेम लोकेशन में आपका कुंड है, जो कि लोग बहुत ही मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग राजगीर जब घूमने आते हैं तो लोग नहाने के लिए जरूर जाते हैं उस कुंड में। जापानीज मंदिर आप देख सकते हैं, पांडु पोखर, ये सब सारी चीज़ें इसी लोकेशन में है। ये राजगीर का अतिथि गृह है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं और स्टे करते हैं। और ये भी बोला जाता है कि कुछ एक जैसे वहाँ पे विधानसभा है तो कुछ एक दिनों के लिए विधानसभा राजगीर में भी चलता है। तो यही लोकेशन है जहाँ पे अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो आते हैं और स्टे करते हैं। ये राजगीर का बस स्टैंड हो गया। यहाँ से आपको जितनी भी बसें हैं पूरे ऑल ओवर बिहार में वो खुलती हैं। ये राजगीर का मेन बस स्टैंड और मेन मार्केट हो गया। यहाँ से आपको पावापुरी जहाँ पे जल मंदिर है तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। जब आप लेफ्ट लेंगे तो यहीं से पटना का रास्ता है, पटना भी आप जा सकते हैं बिहार शरीफ होते हुए।
और फिर जैन मंदिर जो है वो भी आपको लगभग वही 17 से 18 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और जब यहाँ से हम राइट लेंगे तो आपको छबीलापुर की तरफ, जिस तरफ आपका क्रिकेट स्टेडियम है, पुलिस एकेडमी है और फिर नालंदा विश्वविद्यालय है, ये राइट हम ले रहे हैं, उसी रोड में हम चल रहे हैं। और यहीं से फिर वहीं उसी रोड से आगे होते हुए हम छबीलापुर चलेंगे, जहाँ पे कि हमारा प्लॉट है, प्रोजेक्ट है। यहीं से स्टार्ट हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। अभी गेट के पास जाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यही नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि ऑलरेडी रनिंग है। लोग बच्चे वगैरह की पढ़ाई, जो इंटरनेशनल लेवल की जो पढ़ाई होती है, वो सारी चीज़ें चल रही है। ये मेन गेट हो गया और यहीं से एंट्री होती है। ये स्टेट हाईवे आपका 71 है, जो कि आपको जिस राजगीर बस स्टैंड से आ रहे हैं उसी रोड को कनेक्ट कर रही है। और वहाँ से फिर हम इस तरफ छबीलापुर की तरफ चलेंगे, जहाँ टेंटेटिव आपका जो बस स्टैंड है राजगीर बस स्टैंड से, वहाँ से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, आपने फेसबुक पे बहुत सारा पोस्ट देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय का, ये उसका मेन गेट है आपका। यही एंट्री गेट और मेन गेट है। ऑलरेडी रनिंग हो चुका है नालंदा विश्वविद्यालय। ये सब जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का ही है। तकरीबन मेन गेट से 1.5-2 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं बाई कार, फिर भी उसकी बाउंड्री चल रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये है। यहीं से राइट लेने के बाद आपको पावापुरी, पटना, बिहार शरीफ की तरफ जो रोड जा रही है, यहाँ से जहानाबाद तकरीबन आपको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गया भी लगभग आपको 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा प्लॉट है, फेंसिंग किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ न कुछ गवर्नमेंट ही लेकर के आएगा। साथ में इस तरफ आपका क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, शायद ये भी स्पोर्ट्स एकेडमी जो है, क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे लोग बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्पोर्ट्स एकेडमी है। इसमें हर एक तरह का स्पोर्ट्स का एकेडमी, बहुत बड़ी स्टेडियम डेवलप होगा, हर एक तरह का स्पोर्ट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप हो रहा है और इसकी यहीं से बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी है। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले अभी जो मैंने आपको दिखाया था नालंदा यूनिवर्सिटी, वो है। और उसी रोड पे हम लोग चल रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्रॉस किए अभी क्रिकेट का स्टेडियम या स्पोर्ट्स एकेडमी जो हम बोलते हैं, वो उस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं। और यहाँ से हम आगे जाएंगे उसी तरफ, छबीलापुर की तरफ, जिस तरफ हमारा प्रोजेक्ट या प्लॉट है, उसी लोकेशन में हम अभी चल रहे हैं। यहाँ से आपका बिहार पुलिस एकेडमी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 8-10 साल से ऑलरेडी रनिंग है। जो टॉप क्लास के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग लिया जाता है, ट्रेनिंग सेशन जो स्टार्टिंग में जो ज्वाइनिंग होती है। उसी बिहार पुलिस एकेडमी के मेन गेट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस एकेडमी लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो पहले मैंने आपको बोला था कि जितने भी टॉप क्लास के, जो टॉप रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जब ज्वाइनिंग होती है तो यहीं पे आकर के उनकी ट्रेनिंग होती है। ये भी उसी रोड पे है, जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम चल रहे हैं, वहाँ से हार्डली 3-4 किलोमीटर पहले ये सब सारी जो चीज़ें आप दिखा रहा हूँ, ये हार्डली 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ से हमारा प्लॉट, हमारा प्रोजेक्ट पड़ता है। छबीलापुर SH71 स्टेट हाईवे 71 है ये, जो कि आपको राजगीर मेन बस स्टैंड से कनेक्ट करके छबीलापुर की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम छबीलापुर पे आ गए हैं। छबीलापुर मार्केट है, ये लोकल मार्केट है। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट आ जाएगा, मतलब हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो ये उस प्रोजेक्ट का, यानी उस प्लॉट का जो है लोकल मार्केट यही है। ऑलरेडी पूरा डेवलप्ड है मार्केट ही। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, सब कुछ मिल जाएगा। उसी छबीलापुर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आने के बाद ये कट है। लगभग 1 किलोमीटर आगे आने के बाद ये कट है। और यहाँ से हार्डली 100 से 150 मीटर आगे हम जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लॉट्स दिख रहा है, वहीं पे हमारा प्रोजेक्ट है। यानी कि यहाँ से छबीलापुर लगभग 1 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस पड़ेगा। अभी हम प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, वहाँ से फिर आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। ये ऑलरेडी पिच रोड है, ऑलरेडी लगभग 60 से 90 फुट का ये रोड होगा। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये नहर है, ये जो देख रहे हैं नहर है। तो लगभग 90 फुट का टेंटेटिव रोड आप फ्यूचर में लेकर के चलिए, ऑलरेडी बना हुआ रोड है। लगभग स्टेट हाईवे से 100-150 मीटर आगे आने के बाद ये जो पार्ट है, यही हमारा प्रोजेक्ट है। बुद्धा एम्पायर के नाम से हम इसको डेवलप कर रहे हैं,
जो मेन रोड होगा इसका इंटरनल जो मेन रोड है जब हम सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो वो 30 फुट का रोड होगा और जो इंटरनल रोड है वो 20 फुट का रोड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम नहीं लेकर के आए हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट है। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था कि ये प्लॉट्स जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और होल्ड करते हैं। तो आपको बिहार में कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं मिलेगा जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगभग 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारी चीज़ें, लाइक क्रिकेट एकेडमी नहीं, इनफैक्ट वो स्पोर्ट्स एकेडमी है, सारी जो स्पोर्ट्स है उसकी एकेडमी होगी। बिहार पुलिस एकेडमी जो मैंने पहले आपको बताया था कि बिहार पुलिस एकेडमी जो टॉप क्लास के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको पड़ता है। तो उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कम से कम 200 से 300 एकड़ मिनिमम मैं बता रहा हूँ वहाँ उतने में उसकी डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद आपको राजगीर का जू सफारी जो कि बहुत ही फेमस है आज के डेट में, ऑल ओवर बिहार के लोग यहाँ पे ट्रेवल करने उस सफारी को देखने के लिए आते हैं। यहाँ का कुंड जो राजगीर फेमस है जिस कुंड के लिए लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। उसके बाद हाल ही में ही ग्लास ब्रिज जो बना है उसको लोग देखने के लिए आते हैं। इतनी फैसिलिटी, इतनी सारी एमिनिटीज, इतनी सारी डेवलपमेंट आपको बिहार के किसी लोकेशन में आपको नहीं मिलेगा। ये जो प्लॉट भी हम लेकर के आए हैं वो दोनों तरह का पेमेंट प्लान है। छोटा प्लॉट 600 स्क्वायर फुट का है और बड़ा प्लॉट जो है 1800 स्क्वायर फुट का है। तो आप जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और हमने दोनों तरह का पेमेंट प्लान रखा है। आप एक बार डाउन पेमेंट करके आप यहाँ पे रजिस्ट्री ले सकते हैं, या तो फिर आप 25-30% आप पेमेंट दे करके बाकी का जो पार्ट है वो 1.5 साल 2 साल का आपका EMI टेंटेटिव बन जाएगा और वो भी आप कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपकी पेइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा। ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीजें होंगी। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, यहाँ से लगभग जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका राजगीर का मेन बस स्टैंड है वो पड़ेगा। छबीलापुर जो लोकल मार्केट है वो आपको लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। और जो वाइल्ड राजगीर का जू सफारी है वो आपको टेंटेटिव 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ से पावापुरी मंदिर लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। यहाँ से बोधगया लगभग आपको 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। यहाँ से पटना लगभग आपको 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। ये सारे डिस्टेंस मैंने एक टेंटेटिव आपको बताया है, 2-4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस में फर्क आ सकता है। तो जो चीज मैंने पहले भी बोला कि सारी चीजें मैं फैक्ट बताऊंगा, सब कुछ सही बताऊंगा, वही चीज मैंने आपको बताया है। जमीन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। आप आ सकते हैं, 100% पेमेंट देकर के इमीडिएटली रजिस्ट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपका बिहार पुलिस एकेडमी हो जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है वो भी लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ता है। स्पोर्ट्स एकेडमी भी लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ता है। तो मैंने पहले भी बोला कि बिहार में कोई भी ऐसा आपको लोकेशन नहीं मिलेगा जो इतनी डेवलपमेंट जिस लोकेशन में चल रही हो। तो यहाँ के सराउंडिंग के एरियाज में 15 से 20 किलोमीटर के एरियाज में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 600, 900, 1200 और 1800 स्क्वायर फुट के प्लॉट्स हैं, जो कि मेन प्लॉट्स की एंट्री जो होगी वो 30 फुट की है मेन रोड, और फिर अंदर जो है वो आपका 20 फुट का प्लॉट होगा। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और होप कि आप हमें कॉल करके इंक्वायरी जरूर करेंगे। तो एक बार हमारे नंबर पे जरूर फ़ोन कीजिए, कुछ क्वेरी हो जरूर पूछिए, और अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं इस प्लॉट का तो साइट विजिट के लिए भी हमारे से क्वेरी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।